तो इस वक्त तो पंजाब में शदीद धुंध है और धुंध अपनी धुन में सवार है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मंजर धुंधला गया है, रास्ते धुंध में खो गए हैं, मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब में इस कदर धुंध पड़ रही है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। वजीराबाद और गिरदोनवा की बात करें तो कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। सियालकोट एयरपोर्ट जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। फ्लाइट ऑपरेशन भी काफ़ी मुतासिर हो रहा है। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे वकास हाशमी से, जो इस वक्त सियालकोट रोड पर मौजूद हैं। वकास, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा, क्या है धुंध की? बिल्कुल, जिला वजीराबाद और इसके गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। हद निगाह जो है वो बिल्कुल सिफर हो चुकी है। सियालकोट रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये रोड सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ जाता है। जो मुसाफिर हैं सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हदायत जारी की हैं कि वो दौरान सफ़र जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और एमरजेंसी लाइट जो है वो ऑन रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो परहेज़ करें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। शदीद धुंध के बाइस हद निगाह कम होने की वजह से सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि M2 मोटरवे को लाहौर से कोट मोमिन तक भी बंद किया गया है। M3 और M4 मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात से बंद हैं। तो शदीद धुंध है पंजाब में और इस धुंध के बाइस हद निगाह कम होने की वजह से सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि M2 मोटरवे को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया है। M3 और M4 मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात से बंद हैं। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है। समा के नुमाइंदे फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइए, तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने क्या बताया है, कहां कहां से मोटरवे बंद है? जी बिल्कुल, तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली जो मोटरवे है, शदीद धुंध की वजह से हद निगाह कम होने के बाद लाहौर से कोट मोमिन तक उसे बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह M3 मोटरवे और M4 मोटरवेज को भी हद निगाह कम होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर से जो है वो बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये हिदायत भी जारी की जा रही हैं कि शदीद धुंध के मौसम में सफ़र से परहेज़ किया जाए। ख़ास तौर पे रात के पहर में और सुबह सवेरे धुंध ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शहरियों को सफ़र करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अभी जो सूरत हाल है, लाहौर से तमाम मोटरवेज जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। इसी वजह से ट्रैफिक का लोड GT रोड पर ज़्यादा हो गया है। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से GT रोड पर जो ट्रैफिक का दबाव है उसको बेहतर रखने के लिए, ट्रैफिक की रवानी बेहतर रखने के लिए, शहरियों की सहूलत के लिए इजाफी ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से यह कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, दौरान धुंध सफ़र करते हुए फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए अपने सफ़र को जारी रखें। और तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने फहद भट्टी क्या बताया है कि धुंध का ये सिलसिला अगर मज़ीद जारी रहता है तो इसी तरह से मोटरवे को बंद कर दिया जाएगा, और अगर तो सूरत हाल कुछ बेहतर होती है तो फिर मोटरवेज को खोल दिया जाएगा? जी, तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ख़ास तौर पर ये जो धुंध का मौसम होता है, इसमें सूरज गरूब होने के बाद धुंध ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए मोटरवेज़ को बंद किया जाता है। जब सुबह होती है और सूरज निकलता है तो उसके बाद हद निगाह बेहतर हो जाती है, जिसके बाद जो मोटरवेज़ हैं उनको ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया जाता है। तो अभी यही बताया जा रहा है तर्जुमान मोटरवे की जानिब से कि ये धुंध का सीज़न है, दिसंबर चल रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा है और आज तो ख़ास तौर पर हमने देखा कि सारा दिन तकरीबन सूरज निकला ही नहीं। तो तर्जुमान मोटरवे भी यही कह रहे हैं कि धुंध के मौसम में सफ़र करने से गुरेज किया जाए और जब हद निगाह बेहतर होती है तो उसके बाद अपने सफ़र को जारी रखा जाए, और हद निगाह बेहतर होती है सूरज निकलने के बाद। तो तर्जुमान हद निगाह जब बेहतर हो जब ही सफ़र किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया फहद आपका। और धुंध बहुत है, हाफजाबाद और गिरदोनवा में भी हद निगाह सिफर हो गई है। वहाँ सूरत हाल क्या है? इम्तियाज़ अहमद ताज हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़, आप बताइए, हद निगाह कितनी है यहाँ? बिल्कुल, हाफजाबाद शहर और इसके गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध का राज है, जिससे
जो है अफसाबाद में हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, और अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर चंद मीटर ही जो है वो हद निगाह रह गई है, और देही इलाके जो हैं वहाँ पर इस वक्त हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिससे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो दराई पट्टी के इलाके हैं उनको बंद कर दिया गया है। मेन शहराएँ जो हैं फैसलाबाद रोड, सफोदा रोड, शेखपुरा रोड, वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से जो है गुरेज करने के लिए कहा गया है, और फोक लाइट का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कहीं धुंध तो कहीं बारिश। बलूचिस्तान में तवील खुशसाली के बाद बादल बरस पड़े। कल्लात, पशीन, ज़ियारत, मस्तूंग, जोब, खारान, चमन, कोलू, अवरान, सिब्बी, झलमक्सी और चागी समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम सर्द हो गया है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सयाहती मकाम कोहे बरबोई के पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उधर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम इस्लामाबाद के जनूब मगरिब में मौजूद है, जिसके बाइस रात को जुड़वा शहरों समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। हरीपुर और अटक में भी बारिश मुतवक्के है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि खयानत साबित साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI और उनकी अहलिया को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। बानी और बुशरा बीवी पर रिश्वत सितानी का इल्ज़ाम भी साबित हुआ है। अदालत ने मियाँ बीवी पर 3 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना भी आयद कर दिया है। अदालती फैसले में करार दिया गया है कि बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं हुआ। बानी और बुशरा बीवी खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब करार पाए। यासिर हकीम की रिपोर्ट। बानी PTI और बुशरा बीबी 17 साल कैद रहेंगे। बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक तोशाखाना 2 केस में अदालत ने साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल को मुजरिम करार दे दिया। बीवी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 409 के तहत 10 साल कैद, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद सजा भुगतना होगी। जुर्म साबित होने पर अदालत ने 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद कर दी। जज सेंट्रल की जानिब से 59 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में करार दिया गया कि रिकॉर्ड से साबित होता है कि बुशरा बीबी को दिया गया बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं हुआ। इस्तिगासा बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। फैसले में ये भी लिखा गया कि स्टॉक रजिस्टर में तहईफ के इंदराज के शवाहिद मौजूद नहीं, जबकि काबीना डिवीजन के खत के मुताबिक तहईफ वजीर आजम ऑफिस की तहवील में थे और साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने तहईफ तोशाखाना में जमा न करवाने का बयान दिया। बुशरा बीबी के मुताबिक तहईफ कवायद के मुताबिक जमा कराए गए, तो हम तहईफ जमा कराने के सबूत कोई फराहम नहीं कर सका और बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किए जाने का हकीकतन इनकार भी नहीं किया गया। समात के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। बानी PTI को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 में बानी और अहलिया को सजा हुई। 9 मई को जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को भी सजा सुनाई गई। लाहौर ATC ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज टीमा को 10 साल कैद की सजा हुई। असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में 22 मुल्जिमान को बरी किया। कलमा चौक में कंटेनर जलाने के केस में 5 मुल्जिमान की बरियत का फैसला सुनाया। रियासत ने 9 मई के मुआविनीन और मुहर्रिकीन को शिकंजे में लाना शुरू कर दिया है। सजा पाने वाले अफराद सरकारी गाड़ी में सफर कर रहे थे। जुर्म 10 मई 2023 को लाहौर गुलबर्ग मार्केट के करीब किया गया। DG ISPR ने कहा था कि 9 मई की जिम्मेदार PTI क़यादत को कटहरे में लाया जाएगा। सजाएं असल मंसूबा साज बानी की हतमी सजा की जानिब अहम पेशरफ्त हैं। 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं। हमें अपने निज़ाम पे, सजा और सजा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द। 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन। अपोजिशन रहनुमाओं का तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया को सज़ा पर इजहार तशवीश। बैरिस्टर गौहर ने फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि अदालतें फैसले दे रही हैं
इंसाफ नहीं। महमूद खान अचकजई का एक दूसरे को मुआफ़ करने और मिल बैठने का मशवरा कहा। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत सब साथ बैठें और हमारी रहबरी करें। निका खान सानी की रिपोर्ट। कौमी कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातों के कायदीन, सहाफियों, वुकला, आईनी माहिरीन और दानिशवरों की शिरकत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दिया। हम समझ रहे थे शायद मई 2025 के बाद सजाओं का ये बाजार बंद हो जाएगा, इंसाफ का बोलबाले की तरफ हम चल पड़ेंगे। लेकिन हर आए दिन जब ऐसे फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि फैसले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जमहूरियत ताहियात लाचार नहीं रहेगी, सबकी बारी आएगी। एक दूसरे की कदर करेंगे तो मामलात बेहतर होंगे। हमारे अदालतें सिर्फ फैसले ही कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। और अगर कोई ये सोचता है कि आज उसकी हुकूमत है और कल को वो बच जाएगा तो ये उसकी खामख्याली है। ये रिवायत गलत डाली जा रही है और इसका नुकसान फिर सबको होगा। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकजई ने फिर मामलात की बेहतरी के लिए मिल बैठने की बात कर दी। अगर वाकई कोई डायलॉग चाहता है, बिल्कुल हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी। मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मेहरबानी बैठे, आप हमारी राबरी करें। अल्लामा नासिर अब्बास का कहना था कि मुल्क में कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। कॉन्फ्रेंस से सरदार अख्तर मेंगल, जावेद हाशमी, मुस्तफा नवाज खोखर, जुनैद अकबर और दीगर ने भी खिताब किया।